माननीय प्रधानमंत्री बंगाल के कोलकाता ब्रिगेड परेड में एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं। हम भारत के आदिवासियों की तरफ से उनका विरोध करने और ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस की नेता का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बंगाल का ये चुनाव जो है और इसका जो परिणाम होगा ये देश की राजनीति के दिशा को बदलेगा और भारत के आदिवासियों की दशा को भी बदलेगा। और हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के आदिवासी नहीं चाहते हैं और इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भी खतरे हैं, संविधान के लिए खतरा है, बंगाल के लिए खतरा है और इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ सब के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये बंगाल का जो चुनाव है ऐसा लगता है ये नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी है। और इतना सब कुछ करके भी ये जो देश में अभी महंगाई है, देश में कई तरह के, यहाँ योगी जी भी आए थे मीटिंग करने और उन्होंने यहाँ लोगों को डराने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। और दूसरा एक वक्तव्य आज हमने टीवी में देखा कि एक सज्जन कह रहे हैं कि ममता जी यदि जीतेंगी तो बंगाल को कश्मीर बनाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ यदि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो ये बंगाल को ये लोग उत्तर प्रदेश बना देंगे, जहाँ पर महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, सबके साथ घोर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मैं हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कल भी हमने मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के सामने 5 सवाल रखे हैं। आज भी हम यहाँ से आप मीडिया के बंधुओं के मार्फत और जो भी हमारे आज इस सभा में उपस्थित हैं उनके मार्फत 5 सवाल हम रखना चाहते हैं। ये सवाल देश में विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, क्या मोदी जी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में वर्णित इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का समर्थन करते हैं या सभी स्टेट्स को ख़त्म कर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अर्थात मोदी जी का जो पॉलिटिकल डिज़ाइन है, जो आरएसएस के द्वारा बनाया हुआ है, वो सभी राज्यों को ख़त्म करना चाहते हैं। राज है तो राज्य की जो एक विशेष आइडेंटिटी है, ऑटोनॉमी है, रीजनलिज्म है, ये बीजेपी और आरएसएस वाले उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और बंगाल के चुनाव में भी ये सबसे बड़ी खतरे की बात है, जिस बंगाल का एक अपना पहचान है। तो मोदी जी से हमारा सवाल है कि भारत के संविधान में पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या मोदी साहब ये भारत देश के राज्यों को ख़त्म करेंगे और पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या मोदी जी बंगाल का जो एक ऑटोनॉमी है, उसका एक आइडेंटिटी है, बांग्ला यहाँ की राजभाषा है और यहाँ जो भी इसकी एक अलग पहचान है, उसको ये बीजेपी और मोदी नष्ट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक विचार का विषय है, इसको भी मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और ऐसी घटना हमने अपने सवाल में लिखा है कि लॉर्ड कर्जन कभी ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया था और तभी भारत में एक अलग किस्म का
एक आंदोलन खड़ा हुआ था आज़ादी का। और ये भी मामला जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बंगाल को एक प्रकार से प्रोवोक कर रहे हैं, बंगाल की ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा सवाल हमारे ये है कि भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं। हम आदिवासियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 के तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई की तरह अभी तक हमारा धार्मिक आज़ादी मान्यता नहीं मिला है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री और भारत की बीजेपी सरकार 2021 जो जनगणना का साल है, हम भारत के आदिवासियों को हमारी जो धार्मिक पहचान है, हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, हमको हमारा धार्मिक पहचान देंगे और 2021 की जनगणना में शामिल करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारे राइट टू लाइफ का भी मामला है। जब सबको आप धार्मिक पहचान दे सकते हैं तो हम आदिवासियों को क्यों नहीं देंगे? चौथा सवाल है हमारा, क्या मोदी जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मानते हैं, जो भारत की आत्मा है, और नहीं मानने के कारण वो पूरे भारत को एक प्रकार से नष्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं केवल पद्म फूल, कमल का फूल खिले और गुलाब का फूल नहीं, बाकी गेंदा का फूल नहीं, तो कोई भी बगीचे में, बागवानी में, पार्क में एक फूल सुंदर नहीं लगता है। तो भारत देश बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातियों का देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस इसको नष्ट करना चाहते हैं। पांचवा सवाल है पॉलिटिकल। मान लीजिए पूरा देश, पूरा मोदी की सरकार बंगाल में लगी है, तब भी यदि मोदी जी हार जाते हैं, ममता दीदी जीत जाती है, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? जबकि मोरालिटी का तकाजा है, डिमांड है कि मोदी को प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ आशा करूंगा कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को इशारों में समझना चाहिए कि वो देश के साथ नहीं है, देश के संविधान के साथ भी नहीं है, देश के लोगों के साथ भी नहीं है। अब हम एक छोटी सी इतिहास की बात कहेंगे। जब वामपंथियों का शासन बंगाल में चल रहा था, 34 साल से बहुत आतंक था। तब हमको याद है कि पहली एक सभा ममता दीदी के साथ हम लोगों ने 8 दिसंबर 2008 को बांकुड़ा जिले के तामली बांध में किया था। और उस समय और अभी भी वहाँ एडवोकेट अरूप चक्रवर्ती, जिनको अभी तालडांगल से टीएमसी का टिकट भी मिला है, उन्होंने हमसे बात किया, हमारे नेताओं से बात किया। तब वहाँ उस समय बंगाल में हमारे झारखंड दिशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभिराम बेसरा, जिनका मर्डर हो गया, हत्या हो गया, अभी उनकी पत्नी जो हैं, ये हमारे आदिवासी संगठन अभियान की बंगाल प्रदेश अध्यक्ष है पारमोनी बेसरा। तो वो पहली सभा थी जो कम्युनिस्टों के आतंक के खिलाफ हम लोगों ने किया था। टीएमसी और झारखंड दिशम पार्टी बांकुड़ा में, वो अरूप चटर्जी उस समय भी थे, अभी भी थे, और वो पहली सभा थी, हमको याद है, बहुत हिम्मत करके हम लोगों ने किया। और तब भी हमको याद है हम लोगों ने ममता दीदी को साथ दिया। फिर कम्युनिस्ट का शासन खत्म हुआ और ममता जी सत्ता में आई। आज भी हमको ऐसा महसूस होता है कि सालखन मुर्मू, आदिवासी संगठन अभियान, झारखंड दिशम पार्टी, आज हम लोगों की सभा का तैयारी जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पूरे बंगाल के आदिवासियों को जगाएंगे, जोड़ेंगे। आदिवासियों के हित के लिए भी, बाकी बंगाल के लोगों के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी, किसान मजदूर गरीबों के लिए भी, एसटी एससी माइनॉरिटीज़ के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैंने जो सुना है, पूरे देश से किसान भी बंगाल आने वाले हैं।
बीजेपी और नरेंद्र मोदी का खिलाफत करने के लिए, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बंगाल पूरे देश को एक नई दिशा देगा, एक नई राजनीतिक दिशा इस देश को मिलेगी। अब मैं अपनी संताली भाषा में हमारे बंधुओं के लिए जो हमको सुनने के लिए आए हैं